हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में, एक और नए सीरीज में। इस सीरीज में हम लोग शुरू करेंगे स्पीडी बुक के रेलवे सामान्य विज्ञान का, जो कि आपके ग्रुप डी एग्जाम का डेट जारी हो चुका है। 17 नवंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, तो उसको देखते हुए हम शुरू कर रहे हैं स्पीडी बुक के रेलवे सामान्य विज्ञान का सीरीज, जो कि इसमें बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उन सभी को हम लोग पूरे 60 दिन में इस बुक को पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला जो सवाल करेंगे हम लोग, वो आरआरबी भोपाल 1992 के सवाल से कर है कि एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। तो जोक और केचुआ जो है वो एनिलिडा ग्रुप में आते हैं। अगला सवाल है अर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। तो एनिलिडा ग्रुप में पूछेगा तो जोक और केचुआ आएगा, और अर्थोपोडा ग्रुप में पूछेगा तो तेलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी आएगी। अगला सवाल है मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जीव जंतु या कीट आते हैं। तो घोंघा और सीपी, यानी कि एनेलिडा में पूछेगा तो जोक और केचुआ, ऑर्थोपोडा में तेलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी, और मोलस्का में घोंघा और सीप जो है वो मोलस्का के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल है इकाइनोमर्डेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो तारा मछली और प्रीटिलास्टार। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ होता है। तो मुख से। मनुष्य का जो पाचन क्रिया है वो मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कर रहे हैं शिराए द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो शिराए द्वारा जो है वो अशुद्ध रक्त का प्रवाहित होता है। अगला सवाल है धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो धमनी द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। कह रहे हैं अगला सवाल कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो विटामिन बी तथा विटामिन सी जो है वो दोनों विटामिन जल में घुलनशील है। सोडियम का कार्य क्या है, पूछ रहा है सोडियम का कार्य क्या है। तो सोडियम जो है यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। सोडियम जो है वो रक्त दाब नियंत्रित करता है, रद्द करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। अगला सवाल है आरआरबी चेन्नई 1992 का। कह रहा है पहला सवाल पोटेशियम का कार्य क्या है। तो पोटेशियम का जो कार्य है यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्था के कार्यों को संचालित करता है। कौन। तो पोटेशियम। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। तो लैक्टिक अम्ल। ग्लूकोज जो है बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही मांसपेशियों से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। तो लैक्टिक अम्ल बनाता है। अगला सवाल है ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रक्रिया कर क्या बनाता है। तो इथाइल अल्कोहल बनाता है। यानी ग्लूकोज जो है बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों से प्रतिक्रिया करेगा तो लैक्टिक अम्ल, और बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया करेगा तो इथाइल अल्कोहल बनाएगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यहाँ पूछ रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होगा। इसको क्या करना है, ध्यान से देखना है और सुनना है। ठीक है। एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। तो नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया द्वारा जो है वो एनिलिडा में उत्सर्जन उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। मूत्र का पीएच मान पूछ रहा है तो मूत्र का पीएच मान 6 होता है। बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों किस प्रकार की ग्रंथि होती है। तो बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों जो है वो अग्नाशय ग्रंथियां हैं। अगला सवाल है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो इसको अन्य नाम जो है वो मास्टर ग्रंथि है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है। तो प्रत्यानन बल। प्रत्यानन बल जो है वो स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई में वापस ला देता है। अगला सवाल आरआरबी जम्मू 1992 का सवाल है। कह रहे हैं कि पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है। तो कंपोस्ट। कंपोस्ट जो है वो पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक माना जाता है। अगला सवाल है पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। तो पेट्रोलियम जो है वो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन है। तो हीलियम। हीलियम जो है वो गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो कीटनाशी के रूप में डीडीटी का उपयोग किया जाता है। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो यकृत। इथेनॉल के अत्यधिक अत्यधिक सेवन कीजिएगा तो यकृत प्रभावित होता है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ कौन है। तो हाइड्रोजन H2 जो है वो
सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ है। अगला सवाल है, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? तो सूती वस्त्र में। आग लगने एवं फैलने की जो संभावना है सबसे कम सूती वस्त्र में ही होती है। अगला सवाल है, लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो हरी सब्जियां जो है वो लोहा की सबसे महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है। अगला सवाल है, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल को गैसोलीन के मिश्रण के साथ गैसोहॉल बनाया जाता है। तत्कालिक ऊर्जा यानी कि शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ग्लूकोज दिया जाता है। आरआरबी अजमेर 1992 का सवाल है, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? मानव जाति के लिए करे ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाता है ओजोन परत। अंतःज्वर यानी कि टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है? तो क्लोरोमाइसिटिन जो है वो अंतःज्वर यानी कि सामान्यतः उपयोग में लाई जाने वाली औषधि है। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? कह रहे हैं कि गैस की लौ को सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो ज्योतिहीन क्षेत्र यानी कि नॉन लिमिनियस जोन कहते हैं। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का। सोने का जो शुद्ध रूप होता है 24 कैरेट का होता है। सिनेबार किसका अयस्क है? तो पारा Hg का अयस्क है सिनेबार। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस द्वारा शरीर के ताप का नियंत्रण होता है। अगला सवाल है, लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो कशेरुक दंड में 33 हड्डियां होती है। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो बीसीजी का पूरा नाम बैसिलिस कैलमेट यूरिन है। बैसिलिस कैलमेट यूरिन नाम है, ठीक है, यूरिन। अगला, एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? तो कवक द्वारा जो है वो एथलीट फुट नामक रोग होता है। ये सब बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दमा यानी कि अस्थमा नामक रोग किससे होता है? कवक द्वारा जो है दमा यानी कि अस्थमा रोग होता है। अगला सवाल है, फाइलेरिया। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? तो कृमि वर्म। फाइलेरिया जो होता है वो कृमि रोग के कारण होता है। जब एक वस्तु की वेग दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? चौगुना हो जाता है। ये तो बहुत बार करेंगे हम लोग, क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। जब एक वस्तु की वेग को दुगना कीजिएगा तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो 4 गुना हो जाएगा। कैसे? तो काइनेटिक ऊर्जा 1/2 mv² पर, ठीक है, 1/2 mv² पर इसका फॉर्मूला होता है। अगला सवाल है, आरआरबी कोलकाता 1992 का करे कि सूत्र कणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है। किससे? तो माइट्रोकोन्ड्रिया। माइट्रोकोन्ड्रिया यानी कि सूत्र कणिका को अन्य नाम क्या है? तो माइट्रोकोन्ड्रिया है। वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो आवृति बीज यानी कि एंगियोस्पर्म में आता है। फ्लेम फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? तो ऐसे पेड़ से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो पेनिसिलिन जो है वो कवक से बनाया जाता है। लाइकेन को दो जीवधारियों या जो दो जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है। जो दो जीव कौन कौन से हैं? तो शैवाल एवं कवक है। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम लाए जाने वाला एगोर किससे प्राप्त होता है? तो शैवाल से। लौंग किससे प्राप्त होता है? लौंग जो है वो पुष्प की कली से प्राप्त होता है। अग्नाशय या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करावर्गीय पूर्वार्ती से पक्षा शर्करा यानी कि ग्लूकोज का मधुजन ग्लाइकोजन बनने की विधि को क्या कहते हैं? तो ग्लूकोजन वजन कहते हैं। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल में जो है वो भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। अगला सवाल है, भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो कटक उड़ीसा में है। आरआरबी चंडीगढ़ 1993 का सवाल है, कह रहा है कि किस यौगिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? कह रहा है कि किस वैज्ञानिक, सॉरी, कह रहा है किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो मेल्विन केल्विन को मिला था। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है? तो लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल से जो होता है संचयन से मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है। अगला सवाल कर रहा है, किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों को प्रति
प्रतिरोध पैदा होता है तो लसीकाणु यानी कि लिम्फोसाइट द्वारा जो है कोशिका की मदद से रोगों में प्रतिरोध पैदा करता है। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं को जीवन की अवधि कितनी होती है? तो 120 दिन होता है। आरबीसी का जो जीवन काल होता है लाल रुधिर कोशिकाओं का, उसका 120 दिन होता है। सीरा रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो फुफ्फुस ध्वनि द्वारा इसको सीरा से ले जाया जाता है। ठीक है, आगे का जो सवाल है वो हम लोग आगे के वीडियो में करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।